हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे वासुदेव, हे वासुदेव, हे भ्राताश्री, हे भ्राताश्री, मैंने अपनी पहली प्रतिज्ञा पूरी की है। मैंने दुरात्मा दुशासन का वध किया है। मैंने दुरात्मा दुशासन के रक्त अपने हाथ रंग लिए हैं। अब मैं पापी दुशासन के रक्त से पांचाली द्रौपदी के बालों को नहलाऊंगा। उसके बालों की प्यास बुझाऊंगा। उसके मन में दहकने वाले प्रतिशोध के ज्वालामुखी को ठंडा कर दूंगा। रक्त की मात्रा अंजूरी भर है और प्रतिशोध की अग्नि प्रखर है। पागलपन की स्थिति में आकर सुध बुध आज गंवाने लगी है। मेरे पुत्र दुशासन की इतनी भयानक मृत्यु। दुशासन, जी करता है कि भीम का गला अपने हाथों से ऐसे दबा दूं कि चीख तक न निकल सके। आप मुझे ऐसी कायरता का पाठ पढ़ा रहे हैं? मुझसे इस दुर्योधन से कह रहे हैं कि मैं युद्ध भूमि को छोड़कर चला जाऊं? एक चूहे की भांति किसी अंधेरे कोने में जाकर अपना मुंह छुपा लूं? हिंसा के पर्व में मत विजय गर्व में योद्धा उत्भ्रांत सा अट्टहास कर रहा। मृतकों के मध्य कर स्वयं को वीर श्रेष्ठ सिद्ध बिना पंख उड़ रहा, गगन पे पांव धर रहा। ऐसा विभत्स दृश्य देखा नहीं कभी कहीं। काल भी ये मूरत विकराल देख डर रहा। राक्षस को चूर्ण कर अपना प्रण पूर्ण कर वीर वक्ष चीर देखो रक्तांजलि भर रहा। हे वासुदेव, हे भ्राताश्री, मैंने अपनी पहली प्रतिज्ञा पूरी की है। मैंने दुरात्मा दुशासन का वध किया है। मैंने दुरात्मा दुशासन के रक्त अपने हाथ रंग लिए हैं। अब मैं पापी दुशासन के रक्त से पांचाली द्रौपदी के बालों को नहलाऊंगा। उसके बालों की प्यास बुझाऊंगा। उसके मन में दहकने वाले प्रतिशोध के ज्वालामुखी को ठंडा कर दूंगा। भीम के जैसा एक महामानव दानव के वध को बन दानव आहत देह से रक्त की बूंदे मानवता को छोड़ के लाया। श्रेष्ठ गदाधर भीषण घाती हाड़ के दुशासन की छाती से कुरुवंश की थाती मर्यादा को तोड़ के लाया। पांचाली अत्याधिक हर्षित भीम भी है इस जीत पे गर्वित।
हठ के कारण महाभारत के सारे निचोड़ को अपना शौर्य निचोड़ के लाया, अपना शौर्य निचोड़ के लाया। रक्त के रंग से केश रंगा के, रक्त से ही अभिषेक करा के, रक्त प्रिया काली सी द्रौपदी रक्त से रास रचाने लगी है। भूल गई कुल धर्म हिताहित, रक्तिम भेंट से हो प्रोत्साहित। रक्त में रहती है अग्नि समाहित, अग्नि से अग्नि बुझाने लगी है। रक्त की मात्रा अंजूरी भर है और प्रतिशोध की अग्नि प्रखर है। पागलपन की स्थिति में आकर सुध बुध आज गंवाने लगी है। पंच सुहागिन अग्नि कुमारी वर्षों की पीड़ा कुंठा सारी, दीर्घ प्रतीक्षित रक्त कणों से 4 क्षणों में मिटाने लगी है। रक्त से रास रचाने लगी है। मेरे पुत्र दुशासन की इतनी भयानक मृत्यु। दुशासन, जी करता है कि भीम का गला अपने हाथों से ऐसे दबा दूं कि चीख तक न निकल सके। संभालिए महाराज, संभालिए। गांधारी, कौरवों के भाग्य में अब केवल गिरना और धरती की धूल चाटना ही रह गया है। हाँ महाराज, सब कुछ तो मिट्टी में मिल चुका है, सब कुछ नष्ट हो चुका है। मेरे 99 पुत्र मृत्यु को गले लगा चुके हैं। बचा है तो केवल एक दुर्योधन। परंतु उसका जीवन भी मृत्यु के घने अंधकार में ही डूबा हुआ है। नहीं महाराज, नहीं। अब हमें सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए गांधारी, स्वीकार कर लेना चाहिए। और हमें अपना अपराध भी स्वीकार कर लेना चाहिए। हम अपने सभी दिवंगत पुत्रों के अपराधी हैं। हमने अपने माँ बाप होने का कर्तव्य, अपना धर्म नहीं निभाया। अपनी संतान को विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ने से नहीं रोका महाराज, नहीं रोका। हाँ गांधारी, हाँ। कृपाचार्य, कृपाचार्य, ये बात आपकी जगह किसी और ने कही होती तो अब तक मैं उसकी गर्दन उड़ा चुका होता। परंतु आपके आदर ने मेरे हाथ को बांध रखा है। आप मुझे ऐसी कायरता का पाठ पढ़ा रहे हैं? मुझसे इस दुर्योधन से कह रहे हैं कि मैं युद्ध भूमि को छोड़कर चला जाऊं? एक चूहे की भांति किसी अंधेरे कोने में जाकर अपना मुंह छुपा लूं?
कृपाचार्य, मैं जानता हूं कि ये युद्ध मैं हार चुका हूं, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी है। कृपाचार्य, हिम्मत नहीं हारी मैंने। युवराज, मैंने आपको युद्ध भूमि छोड़कर चले जाने की सलाह आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं दी थी। पांडवों से अधिक मेरी भावनाओं को, मेरी आत्मा को कोई और क्या ठेस पहुंचा सकता है? उन्होंने मेरे 99 के 99 भाइयों का वध कर दिया, मेरे सभी पुत्रों को मार दिया और मेरे परम मित्र कर्ण का भी वध कर दिया। और आज आपने देखा नहीं मेरे भाई, मेरे अंतिम भाई दुशासन की कितनी विभत्सता से हत्या कर दी, कितना तड़पा तड़पा के मारा है उसे, उसकी भुजाओं को उखाड़ के फेंक दिया। वो बेचारा किसी शिकारी के पंजे में फंसे हुए पक्षी की भांति फड़फड़ाता रहा, फड़फड़ाता। इस पर भी उस भीम की पशुता शांत नहीं हुई। दोनों हाथों से उसने दुशासन की छाती को फाड़कर उसका रक्त पी गया, वो उसका रक्त। और मैं उस भीम और उन पांडवों को जीवित छोड़कर अपनी जान को बचाकर भाग जाऊं? नहीं कृपाचार्य, कदापि नहीं, कदापि नहीं। परंतु युवराज, हम इस समय पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारी सारी सेना नष्ट हो चुकी है। अब हम केवल 4 योद्धा बचे हैं। कब तक युद्ध करेंगे? इसलिए कल युद्ध करने से कोई लाभ नहीं। युद्ध कल नहीं होगा, आज होगा, आज रात को। आज ही रात को? हाँ, आज रात को जब पांचों पांडव अपने शिविर में चैन की नींद सोए कल की विजय के सपने देख रहे होंगे, तब मैं अकेला ही गदा लेकर उन पर टूट पड़ूंगा। यदि पांचों के पांचों नहीं तो कम से कम एक पांडव तो मारा जाएगा मेरे हाथों। परंतु ये तो अधर्म है, क्षत्रियों की युद्ध नीति के विरुद्ध कार्य है। और आपने जो मुझे युद्ध भूमि से भाग खड़े होने की सलाह दी है, वो क्या क्षत्रिय धर्म के अनुसार है? क्षत्रिय योद्धा अपने प्राण त्यागना पसंद करते हैं, भाग जाना नहीं। मैं आपको अपनी जान के डर से युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाने के लिए नहीं कह रहा हूं युवराज। तो फिर किस लिए कह रहे हैं? जिस प्रकार से युद्ध आरंभ होने के नियम होते हैं, उसी प्रकार से युद्ध की समाप्ति के भी कुछ नियम निश्चित हैं युवराज। जब तक एक राजा हथियार नहीं डाल देता और जब तक जीतने वाले राजा की शरण में नहीं चला जाता या फिर उसका वध नहीं हो जाता, तब तक दूसरे राजा की जीत संपूर्ण नहीं होती। और सिद्धांत के अनुसार युद्ध समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो दूसरा राजा फिर सामने आकर युद्ध कर सकता है। और उसे फिर सामने आकर युद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि वो जीवित रहे। गुरु कृपाचार्य ठीक कह रहे हैं युवराज। अभी हमने ना हथियार डाले हैं, ना शत्रु की शरण में गए हैं, और ना ही हमने हार की घोषणा की है, और ना ही आपका वध हुआ है।
और जब तक आप जीवित हैं युवराज, पांडव जीत कर भी जीत की घोषणा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको स्वयं पांडवों के शिविर में घुसकर और स्वयं अपना बलिदान करके उन्हें विजय अवसर मनाने का अवसर नहीं देना चाहिए युवराज। यही सोचकर मैंने आपको सलाह दी है कि कल युद्ध भूमि पर उतरकर अपनी मृत्यु का तमाशा देखने के बदले रात के इस अंधेरे में आप किसी ऐसी जगह पर जाकर छुप जाइए जहां पांडवों का साया तक न पहुंच सके युवराज। और इस बीच हम फिर एक सेना खड़ी करके अपनी स्थिति मजबूत कर लेंगे। ऐसा करने से शत्रु आपको कायर अवश्य कहेंगे, परंतु यह हमारी कूटनीति का एक हिस्सा होगा जिसके कारण हम यह युद्ध फिर से जीत सकते हैं। मित्र अश्वत्थामा, अब अपना सब कुछ गंवाने के बाद मैं ना ये युद्ध जीतना चाहता हूं और ना इस युद्ध के बाद जीना चाहता हूं।